शादी वाले दिन युवराज आया था हमारे पास और कह रहा था कि वो ये शादी नहीं कर सकता। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। ये सगाई, ये रिश्ता एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ये उस लोन की फाइल है जो हमने पास कराया है और बैंक का मैनेजर होने के नाते किसी भी वक्त हम ये लोन कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण अगर हमारी बेटी की खुशियां बर्बाद होंगी तो हमारे कारण तुम्हारा पूरा परिवार। आपने उसके सामने लोन की शर्त रखी, इसलिए युवराज ने शादी के लिए हाँ कर दी। और पापा, आपने जानबूझ के हम दोनों के अनचाहे रिश्ते में बांध दिया। क्यों पापा, क्यों किया आपने? क्योंकि तू उससे बहुत प्यार करती थी सुहानी, तेरी खुशी उसके साथ थी। अगर उस वक्त हम युवराज की बात मान लेते तो उससे आके क्या कहते, क्या मुंह दिखाते तुझे कि तेरी शादी वाले दिन तेरी बारात वापस लौट गई क्योंकि दूल्हे को तू पसंद नहीं है। बारात लौटने पर हमारी पगड़ी उछलती तो वो मंजूर था हमें, लोग हम पर हंसते हमें मंजूर था, लेकिन तेरा दिल टूटे ही हमें मंजूर नहीं था सुना। और पापा, आपने हमारी खुशी के लिए युवराज की सारी खुशियां छीन ली। उस वक्त हम युवराज की बातों से इतना डर गए थे कि तेरी खुशी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं हमने। हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। पापा, आपने ऐसा, यहाँ हम सारी दुनिया पे इल्जाम लगाते रहे अपनी बेमतलब की शादी का, और यहाँ हमारे अपने पापा ने हमें धोखा दिया, एक झूठे रिश्ते में बांध दिया, है ना? पापा, जिस रिश्ते का गठबंधन एक झूठ है, उसमें दो इंसान कैसे खुश रह सकते हैं? पापा, आपने हमारे साथ साथ युवराज की भी जिंदगी खराब कर दी और हमारे साथ साथ अब उसके भी गुनाहगार हैं। हमने उस वक्त तेरे सिवा कुछ नहीं सोचा बेटा, हमें माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे। पापा, आप धमकी देकर एक नया रिश्ता जोड़ सकते हैं, पर हम सारी जिंदगी किसी को अपने साथ जबरदस्ती नहीं रख सकते, समझे आप पापा? सुहानी, सुहानी हमारी बात तो सुन सुहानी। सॉरी दादी, आपको आज बिना स्पा के रहना पड़ेगा। आज ना हर पार्लर बुक्ड है दादी, क्या करें? मेनका, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती। दादी मैं क्या करूं, अब एंट्री नहीं मिल रही है तो क्या कर सकती हूँ मैं? उनसे कहो चंद्रकला बिरला को अपॉइंटमेंट चाहिए। इस शहर में ऐसा कोई पार्लर नहीं जो हमारा नाम जानने के बाद अपॉइंटमेंट ना दे। ठीक है दादी, मैं कुछ करती हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत हो। वैसे दादी, आज रहने दीजिए ना। अगर हम घर पर रहेंगे तो हमारा ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। हम युवराज और सुहानी का ड्रामा तो देख पाएंगे।
काश हम इस वक्त देख पाते कि हमारा पोता उस बैंक कर्मचारी की कैसे औकात दिखा रहा है। अब तक तो इज्जत उतर चुकी होगी बैंक वालों के सामने दोनों बाप बेटी की। युवराज बेटा, हमें माफ कर दो। हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हम तो बस बेटी की खुशी की। युवराज बेटा, माफ कर दो। लीजिए, पानी पीजिए। घर ड्रॉप कर, आपको ड्रॉप करके मुझे फौरन घर पहुंचना है। वहां सुहानी, उसे मेरी जरूरत है। चलिए। मैं चलता हूं। युवराज, हमें पता है युवराज बेटा, हमने तुम्हें मजबूर करके अपनी बेटी के साथ रिश्ते में बांधा, जिसकी वजह से आज हम अपनी बेटी की नजरों में इज्जत खो बैठे। लेकिन हमारे उस गलत में भी एक सही बात थी युवराज, कि हमें तुम्हारे जैसा दामाद मिला। समझ नहीं आ रहा है तुमसे माफी मांगे या तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। मैं चलता हूं, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा।
अब जो फैसला होगा वो तुम ही। चिंता मत कीजिए, अब जो भी होगा सही होगा। बेटा, बेटा तुम सही थे। गलत तो हम ही थे जिसने जबरदस्ती करके तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया। लोन कैंसिल करने की धमकी थी। तुम तो सुहानी से कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।